नमस्कार, मैं हूं विवेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। एमएसएमई मंत्रालय भी इस कड़ी में जी जान से जुटा है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए एमएसएमई उद्यमियों के रजिस्ट्रेशन की मुहिम परवान चढ़ रही है, रफ्तार में है, बिल्कुल आसान है और मुफ्त भी है। चंद मिनटों में होने वाला उद्यम रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार करना पड़ता है और इससे उद्यमियों को तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकता है। यहाँ खास बात यह है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए कोई दस्तावेज अपलोड नहीं करना होता। और आप जानते हैं कि नेटवर्क 18 ने उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए खास मुहिम चलाई है, आगे बढ़ो इंडिया। जिन एमएसएमईज ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जिन्हें नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन के क्या फायदे हैं, उनके लिए इस मुहिम के आखिरी पड़ाव पर हम लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम। और हमारे साथ इस बारे में चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदीप कुमार है, निदेशक एमएसएमई विकास संस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ रौनक चौधरी हैं जो कि प्रोप्राइटर हैं चाचा चौधरी मसाला से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुमन शेखर हैं जो कि महामंत्री लघु उद्योग भारती से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। तो सवाल जवाब और चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कुछ हमारे बॉलीवुड के सितारे उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में आपसे क्या कह रहे हैं। हाय, मैं हूँ श्रुति हासन। जिंदगी हो या प्रोफेशनल लाइफ, हिट या मिस होता रहता है, लेकिन अगर आप एमएसएमई उद्यमी हैं और कारोबार में हमेशा हिट रहना चाहते हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर कीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है और कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं। रजिस्ट्रेशन एक, फायदे अनेक। और अब शुरू करते हैं अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, आपसे सवाल है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है जो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस रफ्तार में, इस बढ़ाव में एमएसएमईज जो हैं वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है बड़े पैमाने पर? हाँ, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 को हमें आमंत्रित करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आज के दिन में एमएसएमई की सारगर्भिता बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। और जैसा कि विदित है, हमेशा हम लोग इस बात को बताते आए हैं कि एमएसएमई पूरे भारतवर्ष में लगभग 9 करोड़ है और लगभग 6.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हम इससे जनरेट कर रहे हैं आज के दिन में। और लगभग 40% एक्सपोर्ट का जो विदेशी मुद्रा है वो एमएसएमई से आ रहा है। तो इसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि एमएसएमई की मारक क्षमता कितनी दूर है, कितनी दूर तलक तक है। अब हमें इसमें भारत सरकार के मंत्रालय, हमारे मंत्रालय ने एमएसएमई को एमएसएमई में गजट के प्रावधान में उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक नया प्रावधान निकाला है, जिसमें है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कोई भी व्यवसायी, कोई भी निर्माता या कोई भी ट्रेडर्स पूरे भारतवर्ष में उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसकी प्रणाली बहुत ही आसान है, सिंपल एक पेज का रजिस्ट्रेशन है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर उसमें कोई आपको नंबर जनरेट हो जाता है तो समझिए कि आपको 24 घंटे के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म निकल जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ एक खुशखबरी ये देना चाहूँगा कि भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने अभी एक एमएसएमई पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय लेवल पे की थी, जिस पे एमएसएमई के उत्कृष्ट बंधुओं को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस बार पूरे भारतवर्ष में एमएसएमई मंत्रालय ने राज्य सरकारों को भी प्रोत्साहन हेतु एमएसएमई के प्रोत्साहन हेतु अगर राज्य सरकार ने, उद्योग विभाग ने या एमएसएमई विभाग ने कोई कार्य किया है तो उसको भी अलग से अवार्ड देने की परंपरा शुरू हुई है। और इस संदर्भ में बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे बिहार सरकार ने इस बार पूरे भारतवर्ष में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय स्थान पर इसका चयन हुआ है। और ये पुरस्कार 30 जून को विज्ञान भवन नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। ये बिहार के लिए बड़ी गर्व की बात है कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार गंभीर है और बहुत सारे कदम उठाए गए हैं।
तो राज्य सरकार को भी इसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात, मैं अब आता हूँ रजिस्ट्रेशन पे, उद्यम रजिस्ट्रेशन पे। तो जैसा कि मैं बता रहा था और पिछले भी बताता आ रहा हूँ कि उद्यम रजिस्ट्रेशन बड़ा सिंपल फॉर्म है जिसके तहत हमारे रोड के किनारे सब्जी बेचने वाले, रोड के किनारे वेंडर्स और कोई भी मैन्युफैक्चरर्स, और साथ साथ आप जान लीजिए कि जो भी व्यवसायी या जो भी निर्माता जिसका टर्नओवर साल का 250 करोड़ तक का है, वो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो आप समझ लीजिए कि एक सब्जी बेचने वाला भी एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और एक ऐसा बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर 250 करोड़ का है, वो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो इसका जो व्यापकता है कितनी बढ़ गई है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन बड़ा सिंपल है। आप हमारे कार्यालय में भी आ सकते हैं, कोई भी जिनको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है, या फिर अपने यहाँ उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारा एक वेबसाइट है www.udyamregistration.gov.in, उस पे जाएंगे, सारा चीज़ खुलता जाएगा और आप अपना डालेंगे, वो 15 से 20 मिनट का काम है, उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन होने के बाद भारत सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ है, उस पॉलिसीज़ को आप पाने के हकदार हो जाते हैं, उसके इंसेंटिव पाने के हकदार हो जाते हैं, और उसके जितने भी स्कीम्स हैं उसमें आप भाग लेने के हकदार हो जाते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि चूँकि एमएसएमई को आज के दिन में मार्केटिंग का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़्यादा इशू आता है, तो इस संदर्भ में भारत सरकार ने मार्केटिंग के लिए एक अलग से कैबिनेट पास किया है, कैबिनेट रिजोल्यूशन, जिसमें है कि जितने भी एमएसईज हैं, खासकर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, वो भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय में, किसी भी विभाग में या किसी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर किसी तरह की खरीदारी होती है, तो वो खरीदारी में एमएसईज की भागीदारी 25% निश्चित की जाती है मिनिमम। अगर भारत सरकार के मंत्रालय, विभाग या सीपीएसयूज कोई प्रोडक्ट को, सर्विसेज को अगर खरीदता है, तो उसमें मिनिमम उसको 25% एमएसई से खरीदना ज़रूरी होता है। ये बहुत बड़ी सुविधा है, और इस सुविधा के तहत हमारे जितने भी एमएसएमईज के बंधु हैं, अगर उन्होंने उद्यम रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो उनको सीधे परचेजिंग के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इसके अलावा 358 आइटम रिजर्व्ड आइटम हैं, जो कि 100% भारत सरकार के विभागों को, भारत सरकार के मंत्रालयों को और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को 100% एमएसई से परचेज करना है। तो ये भी, इसके लिए भी उनकी उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने से उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के कराना एक है, पूरे भारतवर्ष में उद्यम रजिस्ट्रेशन एक ही फॉर्मेट में होता है, वन इंडिया फॉर्म में, पैन इंडिया फॉर्म में, और सारी सुविधाएं भारत सरकार की इनको मिल जाती है। तो इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आप लोग कराएं। आज के दिन में भी हम लोगों ने बिहार में उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सारे जिलों में शुरू किया हुआ है। अपने अधिकारी को भेज के मैं वहाँ जिला उद्योग केंद्र के सहभागिता से सारे उद्यमी, जो नए उद्यमी हैं या जो पुराने उद्यमी हैं, वो उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उसको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा देते हैं। और उसके बाद भी कोई अगर छूट जाते हैं तो हमारे कार्यालय में आए, पटना में आए या मुजफ्फरपुर में आए, और वहाँ पर हमारे अधिकारी उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन करके देंगे। ये बात का एश्योरेंस मैं हमेशा देता हूँ और मैं करता भी हूँ। तो ये सबको देखने के लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना बहुत अनिवार्य है। उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लेने से न सिर्फ आपकी मार्केटिंग सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आप भागीदार हो जाएंगे, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट कहलाने वाले आप यूनिट हो जाएंगे, जिसमें भारत सरकार की बहुत सारी सुविधाएं अभी जेड स्कीम के तहत, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के तहत शुरू की गई हैं, वो सुविधाएं आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन से मिल जाएगी। फिर अगर किसी तरह की आपको असुविधा जान पड़ती है जब आप कोई मार्केटिंग करते हैं जेम के थ्रू या फिर डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट भारत सरकार के थ्रू, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि किसी तरह की आपको परेशानी आती है, आपको टाइमली अगर आपका पेमेंट नहीं हो पाता है या किसी तरह का उसमें डिले पेमेंट का प्रावधान आ जाता है, तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं
तो हमारे चैंपियन पोर्टल्स पर सीधे आप अप्लाई करेंगे, और चैंपियन पोर्टल्स पर जब अप्लाई करेंगे तो ये चैंपियन पोर्टल सीधे वो मंत्रालय के पास एमएसएमई नई दिल्ली चला जाता है, और वहाँ से संबंधित स्टेट के नोडल पदाधिकारी को चला जाता है। तो नोडल पदाधिकारी संबंधित स्टेट के एमएसएमई डीआई होते हैं। अब वो नोडल पदाधिकारी का काम होता है कि वो जिससे भी संबंधित शिकायतें हों, चाहे वो राज्य सरकार से संबंधित हो, चाहे वो केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से भी अगर उनकी कोई शिकायतें एमएससीज की रही है, तो एज ए नोडल अधिकारी थ्रू चैंपियन पोर्टल्स हमसे स्पष्टीकरण मांगते हैं कि भाई ये जो लिखा है इसमें इनकी शिकायत को आप दूर कीजिए, और दूर करके हमें अवगत कराइए कि आप हाँ इनके शिकायतों का आपने एड्रेस किया है, आपने सुनवाई की है, और इस तरह से हम उसके शिकायत का निपटारा भी करते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन में किए हुए हैं। उस तरह से उद्यम रजिस्ट्रेशन में और भी बहुत सारे बिजनेस इनक्यूबेटर्स में, स्टार्टअप में हम लोग साथ देते हैं। सीजीटी एमएससी, अगर क्रेडिट गारंटी फंड में एमएससी, इसको 2 करोड़ रुपए का बैंक गारंटी दी जाती है। उसमें जनरली आप जानते हैं कि बैंक को थोड़ी असुविधा होती है जब वो किसी उद्यमी को, खासकर माइक्रो एंड स्मॉल उद्यमी को लोन देते हैं, तो उनमें कोलेटरल, सिक्योरिटी, गारंटी, ये सब का बड़ा प्रावधान होता है। तो भारत सरकार ने सीजीटी एमएससी के द्वारा 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है कि अगर 2 करोड़ तक का आपको लोन चाहिए तो भारत सरकार ही उसकी गारंटर बन जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की और भी बहुत सुविधाएं हैं भौतिक संपदा का अधिकार में। और अगला सवाल हमारा सुमन जी से ये है कि सुमन जी, हमें ज़रा ये बताइए कि आपकी नज़र में एमएसएमई मंत्रालय की इस मुहिम का जो कारोबारी हैं, जो कि कारोबार कर रहे हैं, उन्हें कितना फ़ायदा मिल रहा है? रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? जी नमस्ते आप सभी को। जो एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो ये जितने भी सुविधाएं दी जा रही है, ये बहुत ही लाभदायक है। और ख़ास करके जो उद्यम रजिस्ट्रेशन, जैसा कि अभी सर ने भी बताया, मैं अपनी बात बता दूं कि जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया था, मैं अपना नौकरी छोड़ करके अपना उद्यम लगाया था, उसके बाद से मैं देखा कि जब मुझे पहले कुछ भी नहीं मिल रहा था, बाज़ार नहीं मिल रहा था, कैसे मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूं, कैसे मैं क्या करूं, ये मैं नहीं था। जब हमने लगाया, फिर हम जब एमएसएमई विकास संस्थान पटना से संपर्क में आए, उसके बाद हमने अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया। उस टाइम उद्योग आधार हुआ करता था। उद्योग आधार में जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया, कई सारे हमने वेबिनार, सेमिनार अटेंड किए, फिर हमें उसके बारे में जानकारी मिली। उसमें फिर एक जितने ही प्लेटफॉर्म, सबसे पहले एक पीएमएस करके चलता था, अभी भी है स्कीम, लेकिन हमारा जो उसमें माई एमएसएमई ऐप आता था गूगल प्ले स्टोर पे, उस टाइम हम लोगों ने उसमें रजिस्टर किया था और डाटा बैंक क्रिएट किया था। डाटा बैंक में रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद क्या होता है, बहुत सारी सुविधाएं जो भी मंत्रालय के द्वारा दी जा रही है उसका लोगों को लाभ मिलता है। पीएमएस स्कीम जो पब्लिक, ये हमारा जितना भी ट्रेड फेयर होता है या उसमें हमारा रिम्बर्समेंट होता है, उसके बाद जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिससे लोगों को लगाने के लिए सहायता होती है। उद्यम रजिस्ट्रेशन रहने के बाद महिलाओं को 100% सब्सिडी, किसी भी जगह में हम अपने अगर देश में, राज्य में अगर कोई ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका रिम्बर्समेंट मिलता है। अगर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 80%, और मतलब कैटेगरी SC/ST कैटेगरी के हैं 100%। इस कई सारे ऐसी सुविधाएं हैं जो उद्यमियों को इसके माध्यम से मिलता है, और ये बहुत ही लाभदायक है। पहले उद्योग आधार हुआ करता था, आज के डेट में ये उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया है, और यह बिल्कुल निःशुल्क प्रक्रिया है। ऑनलाइन कोई भी, आज के डेट में हर उद्यमी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, ईजिली हम लोग कहीं से भी कैसे भी बैठ के इसको कर सकते हैं। काफ़ी सारी इसमें सुविधाएँ हैं जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 की खास पेशकश आगे बढ़ो इंडिया। कुछ ही देर में हम फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए ये खास कार्यक्रम। आप देख रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पर हमारी खास पेशकश आगे बढ़ो इंडिया। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल रौनक जी, आपसे भी सवाल है कि क्या ये हम कह सकते हैं इस दौर में, अभी इस सिनारियो में, कि उद्यम रजिस्ट्रेशन मुनाफे की दौड़ में शामिल होने के लिए सही रास्ता है, और जो उद्यमी ऐसा नहीं करेंगे या नहीं कर रहे हैं वे पिछड़ जाएंगे? जी बिल्कुल सही बोला आपने। बेसिकली अभी क्या है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन होने से आप एक फॉर्मलाइज हो जाते हो कि आप एक बिजनेस हो, आप एक उद्यमी, आप एंटरप्रेन्योर हो। तो जैसे एक इंसान का आधार कार्ड होता है, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसे ही एक बिजनेस का आइडेंटिफिकेशन एक उद्यम आधार होता है या उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है।
तो वहाँ बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में बिहार के संदर्भ में बात करें तो आपको पता होगा या मेरे दर्शकों को पता होगा कि काफ़ी बिहार की स्कीम्स आ रही है गवर्नमेंट की, सब्सिडीज़ हैं, कैपिटल सब्सिडीज़ हैं, या अगर फूड की बात करूँ तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बहुत सारे सब्सिडीज़ हैं। तो इन सब सब्सिडीज़ को लेने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो अगेन वो उद्यम रजिस्ट्रेशन होने सब्सिडी जब आती है तो वो प्रॉफिट का एक पार्ट बन जाता है। अगर आप वो नहीं ले रहे हो तो आप उस प्रॉफिट पे पार्ट को मिस ऑन कर रहे हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। काफ़ी आसान प्रोसेस है, जैसा कि सुमन जी ने और प्रदीप सर ने बताया कि सीधा मतलब सेल्फ हेल्प पोर्टल है, वेरी इजी टू, आप बहुत ईजिली उसको रजिस्टर कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करना है। लैपटॉप जिसके पास भी है, इंटरनेट कनेक्शन है, गूगल पे जाकर उद्यम रजिस्ट्रेशन टाइप करेंगे, पोर्टल खुल जाएगा, सर ने लिंक बताया है और आप उस पर रजिस्टर कर सकते हो। कुछ खास डॉक्यूमेंट लगते नहीं है उसमें। जिन लोगों का उद्योग आधार है उनको माइग्रेट करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन में, उसमें तो और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लॉगिन करो, वो ऑटो फिल डिटेल आते हैं। एक सवाल है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उन्हें भी क्या पोर्टल पर आकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? पिछली व्यवस्था क्या अब भी कारगर है? जी, उद्योग आधार जिनका भी है उन सबों को अभी 30 जून से पहले माइग्रेट करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन में। और उस रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या है, आप पोर्टल में लॉगिन करो अपने एग्जिस्टिंग आईडी से, आधार कार्ड उद्योग आधार आईडी से, और वो फॉर्म इज ऑटो फिल्ड, मतलब उसमें सब कुछ डॉक्यूमेंट भरा हुआ है। सिर्फ आप उसको एक बार रिव्यू करो, अगर कुछ चेंजेस करने हैं उसमें, आपको सपोजिंगली आपको कुछ नंबर चेंज करना है, ईमेल चेंज करना है, आप उसमें चेंज करो और सबमिट कर दो। ऑटोमेटिकली 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में वो रजिस्ट्रेशन होकर के आपकी ईमेल पे आ जाता है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, जिनको माइग्रेट करना है उनके लिए तो बहुत आसान है, मतलब इट्स ऑटो फिल्ड, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आपको सेलेक्ट करके सेव करके सबमिट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। प्रदीप जी, मोदी सरकार के 8 साल हो गए और इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र जो है, ये कहा जा रहा है कि कायाकल्प की बात इसमें जोड़ी जा रही है, क्या आप कितने सहमत है कि कायाकल्प हो गया? नहीं, एमएसएमई का कायाकल्प तो हुआ ही है। एमएसएमई के कायाकल्प होने से देश का कायाकल्प हो जाएगा। एमएसएमई हमारी आर्थिक व्यवस्था का रीढ़ का हड्डी है। तो एमएसएमई का कायाकल्प में आप देख रहे हैं कि सरकार ने जितनी भी सुविधाएं दे रखी हैं वो इसके कायाकल्प के लिए ही दे रखी है। अब किसी तरह की सुविधाएं, आपको लोन की सुविधाएं हो, आपको सब्सिडी की सुविधाएं हो, आपको मार्केटिंग की सुविधाएं हो, आपको इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाने की सुविधाएं हो, आपको जी टैगिंग लेना हो, आपको आईपीआर लेना हो, आपको ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट से लेना हो, आपको बिजली लेना हो, मैंने किसी तरह की सुविधाएं इस एमएसएमई के परिप्रेक्ष्य में अछूता नहीं है। तो इतनी तरह की सुविधाएं अगर मिली हुई हैं और उसके बाद भी अगर एमएसएमई आगे न बढ़े तो ये सोचनीय बात है, और ये सोचनीय बात अब नहीं रही है क्योंकि एमएसएमई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सर एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जो भारत में खादी और जो ग्रामोद्योग है, पिछले 8 साल के दौरान कितनी तरक्की हुई है, आप हमें जरा इसे एक्सप्लेन कीजिए। और जो पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम की जो उपलब्धियां हैं, कुछ और नए कदमों के बारे में क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं? हाँ, नहीं, देखिए, ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ है और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है पीएमएजीपी, ये सब जो विंग्स हैं ये हमारे मंत्रालय में आते हैं। केवीआईसी हुआ जिसके तहत पीएमएजीपी की आप बात बोल रहे हैं, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले पीएमएजीपी में हम लोग 25 लाख तक का ही लोन सैंक्शंस कर सकते थे और कोई प्रोजेक्ट 25 लाख के ही दायरे में लोन सैंक्शंस होता था। अभी आप देखिए कि उसको सीधे 50 लाख कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी छलांग है कि पहले आपका प्रोजेक्ट आपको 25 लाख में ही बनाना होता था, अब 50 लाख तक का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं और उसमें 25% की सब्सिडी आपको मिल जा रही है। इसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल को अब 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे क्या होता है कि आपको न सिर्फ प्लांट एंड मशीनरीज में ही लोन मिलेगा, आपको वर्किंग कैपिटल में भी लोन मिल जाता है। तो आपको किसी भी तरह से असुविधा की शिकार नहीं होना पड़ता है। और मार्केटिंग के लिए देख लीजिए कि पूरा स्काई इज़ ओपन, स्काई इज़ द लिमिट। आप सरकार में किसी भी क्षेत्र में अपने प्रोडक्ट को बेचिए तो आपका 25%, उसमें मिनिमम 25% आपका रिजर्वेशंस है। अगर रिजर्व्ड आइटम है तो 100% रिजर्वेशंस है। आपको एक्सपोर्ट करना है तो हम आपके प्रोडक्ट को अपने किराए पे विदेश भेजते हैं, आपको आने जाने के टिकट का भाड़ा देते हैं, वहाँ स्टॉल्स लगाने के लिए 3 लाख का व्यवस्था करते हैं। लेकिन इसके बाद ठीक है सर, आपने कहा कि स्काई इज द लिमिट, लेकिन एक सवाल है, हम जरा चलना चाहेंगे रोनक चौधरी जी के पास ही, और उसके पहले जरा सुमन जी के पास चलते हैं। बस छोटा छोटा एक और भी हम जवाब चाहते हैं, और भी कंफ्यूजन जिनके दिमाग में है वो हम दूर करना चाहते हैं, लेकिन हम उम्मीदों की बात करते हैं। सरकार से क्या उम्मीदें सुमन जी?
और क्या उम्मीदें हैं और क्या बचा है जिसे लेकर है कि नहीं भाई ये हो जाना चाहिए? सरकार से देखिए सर, जब व्यापार में लोग आए हैं, उद्योग में लोग आए हैं, तो उम्मीद तो रहती ही है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि जितने भी योजनाएं चल रही है, हम लोग चाहते हैं कि वो धरातल पर धीरे धीरे आए, क्योंकि अभी भी क्या होता है कि जैसे बाजार में कुछ दिक्कतें ऐसी हैं, जैसे अभी सर ने बताया PSUs के लिए या फिर जो रिजर्व आइटम है, इसमें ऐसा क्या होता है कि ठीक है हम उद्योग आधार पर रजिस्टर्ड हैं या उद्यम रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, पब्लिक रिक्वायरमेंट भी होती है, PSUs भी उसको ये करते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हमारा जैसे अभी सरकार का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, तो हम जब आत्मनिर्भर भारत हम तभी हो सकते हैं जब आत्मनिर्भर जिला हो, फिर आत्मनिर्भर राज्य हो, फिर आत्मनिर्भर भारत होगा। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जो फॉलो करने की जो बात आती है PSUs को, किसी भी तरीके की जो टेंडर निकालते हैं, इसमें लोकल फॉर वोकल जो एक नारा है, इसको वरीयता दिया जाए। जो MSCs, अगर हम किसी अगर पटना जिला में कोई प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है तो पटना जिला के जो उद्यमी हैं उनको वरीयता दिया जाए, बिहार के जो उद्यमी हैं बिहार उनको वरीयता दिया जाए। अभी क्या होता है कि बाहर के लोग, ऐसा नहीं वो भी हमारे देश के हैं, सब यहाँ के हैं, लेकिन उद्योग आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन का यही होता है कि जब से ही टेंडर आया तो वो बेनिफिट क्या होता है बाहर वालों को मिलता है। तो हम ये चाहेंगे कि वरीयता मिलनी चाहिए, प्रेफरेंस मिलना चाहिए, लोकल परचेज प्रेफरेंस जो है वो होनी चाहिए। चलिए ठीक जिससे है, क्या होगा कि रौनक यहाँ जी, के जो चलते उद्यमी चलते हैं, आपसे एक सवाल कि जो नए उद्यमी हैं या फिर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, एक अपील जरूर होनी चाहिए इस कार्यक्रम के तहत, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में उनकी जो देर है उनके लिए परेशानी बनेगी या फिर आगे जाकर भविष्य में उनकी जो रफ्तार है उसमें कमी आएगी। तो एक अपील हम आप चाहेंगे कि आप जरूर करें। जी, तो बेसिकली मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जो लोग इससे भाग रहे हैं जी, आज के दिन में कोई भी सरकारी टेंडर किसी को भी भरना है, किसी भी उद्यमी को, किसी भी इंडस्ट्री को, तो उसके लिए उद्यम एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। तो मान लेते हैं कि बिहार सरकार में कुछ सप्लाई का भी काम करना है या किसी ने कहीं और भी कुछ टेंडर लेना है, तो उसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप टेक्निकल राउंड में क्वालिफाई नहीं करते, तो मतलब इट इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स उसके लिए। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम लोग टेंडर के बारे में बातें कर रहे हैं, तो एक तो प्रेफरेंस मिलता है और उसके बिना आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो, तो प्रेफरेंस की बात ही अलग है, वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। तो वो एक बहुत बड़ा ये है कि आप अगर वो है तो यू कैन गो हेड एंड गेट इट इन, सरकारी में सप्लाई कर सकते हो, नंबर 1। दूसरा ये है कि जितने भी बेनिफिट्स हैं, बैंक लोन्स हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो बैंक लोन, सब्सिडीज, किसी भी सरकारी में आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका अगेन वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। तो ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। जो भी लोग बिजनेस में सीरियस हैं, जो उतर चुके हैं, और जिनको भी लग रहा है कि नहीं ये सीरियस नहीं है, तो मतलब ये रॉन्ग है, मतलब अभी नहीं तो आज कल को आगे जाके ये फील की इसका जरूरत है। कल आप बैंक, चलिए हमारे तीनों मेहमान आपको चौकन्ना करने के लिए आए थे, कुछ जागरूकता की बात, कुछ जानकारियां और ये बताने के लिए कि आपका भविष्य कहां सुरक्षित है, और जो लोग इस जगह पर हैं, इस ओहदे को पा चुके हैं, उनकी तरफ से एक राय आपके लिए है और अच्छी राय है, पॉजिटिव राय है कि भाई आप जिस दिशा में हैं थोड़ा बदल कर देखिए और आप आइए, भारी संख्या में आइए, और सरकार ने जो भी स्कीम लाई है वो आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है, तो ज़रूरी है कि आप हमारे साथ हो लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आप सभी दर्शकों का धन्यवाद जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे अहम जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। नमस्कार।